खबरों में अब बात बंगाल हिंसा की हम करेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज मंगलवार को बंगाल हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। आपको यह भी बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। अब बीते सोमवार को इसमें एक नया आवेदन दाखिल कर केंद्र सरकार को राज्यपाल से रिपोर्ट मांगने के लिए कहने और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात करने की अपील की गई। पश्चिम बंगाल की खराब कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा और हत्याओं को लेकर 2021 से रंजना अग्निहोत्री और जितेंद्र सिंह बिसेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ी है। वहीं अब एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट से कहा है कि आवेदन में केंद्र को राज्यपाल से संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत रिपोर्ट मांगने का निर्देश देने की मांग की गई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच के सामने ये मांग रखी गई। न्यायपालिका पर सरकार के कामकाज में दखल का आरोप लगाते हुए चल रही बयानबाजी की तरफ इशारा करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है। आप चाहते हैं हम कि राष्ट्रपति को निर्देश दें। आपको बता दें कि नए आवेदन में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आर्टिकल 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। अगर इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो राज्य में आर्टिकल 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हम बीजेपी के तरह हम संविधान विरोधी बात नहीं करेंगे। सुनिए, बीजेपी कभी भी डायरेक्ट चुनाव नहीं जीत सकती इस हिंदुस्तान। इन्हें गाली गलौज करके और किसी के कंधों पर बंदूक रख के ही ये जीत सकता है। बीजेपी किसी के सहारे ही जीत सकता है और उसको मार के अपनी सरकार बना सकता है। बीजेपी जहां सरकार नहीं बनाएगी वहां राष्ट्रपति शासन के तहत राज करना चाहती है। इस जन्म में कांग्रेस बीजेपी बंगाल में सक्सेस नहीं हो सकती। ममता दीदी को ये चैलेंज नहीं कर सकता। इसीलिए ये अब पिछले दरवाजे से बंगाल में राज करना चाहते। मेन तो बिहार और बंगाल चुनाव की वजह से लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, मेरी नजरों में, मेरे ख्याल से, तो हमारे केंद्र की सरकार पर लगना चाहिए, ताकि ये सब हरकत ना करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ना अपनाएं। ये हमारे लोगों में ये तनाव ना पैदा करें, चुनाव के वक्त में तनाव पैदा कर रहे हैं। साफ इसका उद्देश्य और अभिप्राय समझ में आ रहा है। इसलिए जब देखो कोई बात तो आप उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे।